संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मत बांधो गठरिया अपयस की, अपयस की जी अपयस की। मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की, अपयस की जी अपयस की, अपयस की जी अपयस की। मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयस की। राजा लेने को आवे, जब यम राजा लेने को आवे, मगरूरी निकसे, मगरूरी निकसे, नस नस की हो नस नस की जी नस नस की। मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की।
सतगुरु का ध्यान लगावे, जो सतगुरु का ध्यान लगावे, 84 कट जाए 84 कट जाए मानुष की, वो मानुष की जी, मानुष की मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की, अपयश की जी, अपयश की मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की। निर्भय होए परम पद पावे, निर्भय होए परम पद पावे, फांसी कट जाए फांसी कट जाए जीवन की, वो जीवन की जी, जीवन की मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की, अपयश की जी, अपयश की मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चूवत बूंद जुवत बूंद अमीरस की, अमीरस की जी, अमीरस की मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की, अपयश की जी, अपयश की हो मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मत बांधो आदेश दे रहे हैं, इस काम को मत करना, ये कह रहे हैं साहिब। क्या आप यस पाप कर्म
पाप कर्म की गठरिया मत बांध मनुष्य, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला करें कर सकते हैं तो बुरे कर्म का फल बहुत बुरा मिलता है। ये कह रहे साहिब, जब यमराजा लेने को आवे मगरूरी निकस नस नस की। अहंकारी आदमी, स्वार्थी व्यक्ति, संसारी आदमी लोभ में लालच में कुछ काम निकालने की टेक्निक में पाप कर्म कर जाता है। जब यमदूत लेने को आते हैं बुरी पिटाई करते उस आत्मा की, बहुत बुरी पिटाई करते। एक एक नष्ट दुखती है। जो सतगुरु का ध्यान लगावे 84 कट जाए मानुष की। गुरु के बताए मार्ग पर जो आत्मा जो शिष्य चलता है गुरमुख बन के चलता है। जो मनमुख बन जाता है, जैसे माला में से धागा निकल जाता, धागे में से एक फूल निकल जाता है, वह फूल नहीं रहता, कोई कीमत नहीं उस फूल की। गुरु एक माला बनाता, उसमें धागा डालता सुरतियों का। जो सुरतियां उसमें रहती हैं कल्याण निश्चित है। जो सुरतियां मनमुख बन जाती हैं, धागे से निकल जाती हैं, उनको काल पुरुष पकड़ लेता है। धीरे धीरे दूर करेगा, फिर निंदक बना देगा गुरु का, फिर नरक में ठोक देगा। कोई बचाने नहीं आता उस आत्मा को, उसका पतन निश्चित है। साहिब की श्रीवाणी है ये, निर्भय होए परम पद पावे, फांसी कट जाए जीवन की, निर्भय पद मिलेगा उसको। किसको? गुरुमुख को। केवल गुरुमुख का ही साहिब का दरबार है। मनमुखों का तो संसार है। जो गुरु की बात मानता नहीं, शिष्य बात को तुरंत काट देता है और किसी दूसरे सत्संगी की बात मान के उसके मार्ग पे चल पड़ता है, वह मनमुख हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। कह रहे साहिब, कहे कबीर सुनो भी साधो, चुवत बूंद अमीरस की। अमृत मिलता है, अमर लोक में ले जाता है। जो ये कहा है, एक दृष्टांत लो। पिंड में एक राजा ने 20 ब्राह्मणों को भोज पर बुला लिया और रसोइयों को बोल दिया, भाई भोजन बढ़िया तैयार कर दे। खुले आंगन में, पार्क में भोजन बनाना शुरू कर दिया रसोइये ने, हलवाई ने। आकाश मार्ग से एक चील जा रही थी, पंजों में पकड़ रखा था सर्प। सर्प ने बचाव में तेजी से जहर फेंक दिया, वो नीचे गिरा, सब्जी में गिर गया। रसोइयों को नहीं पता क्या गिर लिया, ना राजा को पता,
किसी को नहीं पता। और भोजन परोस दिया भाई। 20 ब्राह्मण भोजन करने के बाद जहर का जब प्रभाव पड़ा मर गए वो। ब्रह्म हत्या हो गई एक तरह से। ब्राह्मण हत्या प्रकार से ब्रह्म हत्या मानी जाती है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं उनकी बात है। तो ऊपर बैठे विचार कर रहे थे धर्मराय और यमदूत। यमदूत बोले जी धर्मराय जी ये पाप कर्म किसके खाते में लिखोगे? कहता भाई राजा ने भोजन बनवाया, राजा को तो पता ही नहीं जहर पड़ लिया। रसोइयों को पता ही नहीं ऊपर से जहर गिर गया। राजा भी रोया मौत पे, रसोइया भी रोया। इनके खाते में तो नहीं जाएगा भाई। देखते 1-2 दिन ये किसे खाते में जाएगा पाप कर्म। 2 दिन के बाद एक ब्राह्मण आ रहा था और महल की तरफ जा रहा था। उसने एक महिला से पूछ लिया बहन जी राजा का महल किस तरफ है? पहले तो वो कुटिल हंसी हंसी, जैसे फिल्मों में विलेन रोल करते हैं ना, हंसते हैं वो, हंसी। ब्राह्मण जी जरा बच के जाना, अभी 2 दिन पहले राजा ने 20 ब्राह्मणों को जहर दे के मार डाला। और हंसी। धर्मराय बोला सुन ले भाई यमदूत, ये आ गया, ये पाप कर्म इस औरत के खाते में जाएगा। इसने निंदा कर दी। देखो आप 20 ब्राह्मणों का हत्या का दोष, अट्टहास किया इसने, हंसी थी ये, दुख नहीं हुआ इसको। और ताना कसी कर दी। ताना कसी भी निंदा है। इस निंदक महिला के खाते में डाल दिया। देखो आप कैसे शिफ्ट होता है, किसका कसूर कहां शिफ्ट हो रहा है। तो निंदक के खाते में वो डल गया। एक हूं निंदक मत मिलो, पापी मिलो 1000। एक निंदक के शीश पर कोटि पापियों का भार। साहिब की अलग से वाणी है। साहिब कहते हैं एक भी निंदक ना मिलो मुझे, मिलो कह रहे हैं। और जब रोज मिलते हो तो क्या हाल होगा उन आत्माओं का जिनको निंदक रोज मिलते हैं। घर में मिलते, गलियों मिलते और सत्संग में भी मिलते हैं निंदक। तो क्या हाल होगा उन आत्माओं का। पापी मिलो 1000, एक निंदक के शीश पर कोटि पापियों का भार, करोड़ों पापियों का भार एक निंदक के सिर पे आ जाता है। सोच के देखो क्या हाल होगा उन आत्माओं का। क्या लेने आए थे यहां पर, क्या बनने आए थे? अरे इंसान भी नहीं बन पाए हम तो अच्छे। भगत तो बहुत दूर होता है, एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। भक्तों के घर तो बहुत ऊंचे होते हैं भाई।